Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. Hello everyone, welcome back to our channel BioKey for NEET, where I am bringing most important high yielding biology questions for NEET 2025 for you. This will boost your preparation. It will help you in scoring high in biology paper. And now our current topic is animal physiology, and we have already done 2 videos on it. You can go back in channel and watch them. All right. So let's start today's video. Our question number 1 is, which layer of alimentary canal is responsible for peristaltic movement? Which layer of the alimentary canal is responsible for peristaltic movement? A. Mucosa, B. Submucosa, C. Muscularis, D. Serosa. देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें 4 लेयर्स होते हैं, एंड दोज 4 लेयर्स आर mucosa, submucosa, muscularis and serosa. जो muscularis होता है, इसके अगेन 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स के. इट हैज 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स. ठीक है, एक जो होता इनर होता है वो इनर सर्कुलर होता है लेयर, इनर सर्कुलर लेयर, और क्या होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, आउटर longitudinal layer. All right. So these muscles contract rhythmically to produce peristalsis. उससे क्या होता है, जो फूड होता है हमारा वो इसोफेगस से रेक्टम की तरफ मूव होता रहता है. All right. So the action is involuntary. And who regulate this? It is regulated by ANS. ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, लेकिन इसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस, ये रेगुलेट करता है. ऑल राइट, सो आंसर इज मस्क्यूलरिस. नेक्स्ट, Brunner's glands are located in which part of the small intestine? Brunner's glands are located in which part of the small intestine? Options are jejunum, ileum, duodenum और colon. जो ब्रूनस ग्लैंड होते हैं ये सबम्यूकोसल ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और ये कहां पाए जाते हैं? डुओडेनम में. ऑलराइट, ये क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस. दे सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस. ठीक है, ये क्या करते हैं कि दे एक्चुअली प्रोवाइड एन ऑप्टिमल पीएच. जो पीएच होता है उसको मेंटेन करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्शन के लिए. नेक्स्ट, व्हिच of the following enzyme is not secreted by the pancreas? Which of the following enzymes is not secreted by the pancreas? Trypsin, chymotrypsin, pepsin, or D. Carboxypeptidase? आंसर इज पेप्सिन. ये पेप्सिन जो है ये कहां से सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है चीफ सेल्स जो होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में चीफ सेल्स होती हैं, ये उनसे प्रोड्यूस होता है. और जब ये प्रोड्यूस होता है तो किस फॉर्म में होता है? ये होता है पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. ऑल राइट,
और एक्टिवेट कौन करता है इसको, पेप्सिनोजन को? इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl. Okay. Next, which vitamin enhances calcium absorption in the intestine? Vitamin A, B12, vitamin C, vitamin D. Which vitamin enhances calcium absorption in the intestine? आंसर होता है विटामिन डी. ये होता है आंसर, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है कोले कैल्सीफेरॉल. ठीक है. ये क्या होता है, इसको जो विटामिन D3 होता है, ये इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग कैल्सीट्रायोल. ठीक है. इट एक्चुअली देन इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ फाल्बिंडिन, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है. नेक्स्ट, द हार्मोन secretin stimulates the pancreas to release. The hormone secretin stimulates the pancreas to release pepsinogen, bicarbonate rich fluid, digestive enzymes, or dihydrochloric acid. Answer is bicarbonate rich fluid. Okay. जो सिक्रेटिन होता है ये कहां से होता है, जो डुओडेनम के एस सेल्स होते हैं, एस सेल्स ऑफ डुओडेनम, ये वहां से सिक्रीट होता है. ठीक है. देन इट विल प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ अल्कलाइन बाइकार्बोनेट, जो पेनक्रियाज से निकलेगा. नेक्स्ट, which part of the digestive system has a brush border? Stomach, esophagus, duodenum, colon. Which part of the digestive system has a brush border? जो इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं ये माइक्रोविलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. और फिर वो क्या बनाते हैं, ब्रश बॉर्डर बनाते हैं. कहां पे, इन duodenum. ऑलराइट. और इन्हीं जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं ना, दे आर रिच इन एंजाइम्स. देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर कलेक्टेड देयर. कौन से, जैसे लैक्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, टाइडेजेस हो जाते हैं फाइनल डाइजेशन के लिए. ये वहां पे जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं डुओडेनम के, वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल साल्ट्स इन डाइजेशन? व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल साल्ट्स इन डाइजेशन? क्या करते हैं बाइल साल्ट्स? दे, मैंने इस चीज को कल भी किया था, बताया था. बाइल साल्ट्स जो होती हैं, जो बाइल होता है वो कहां प्रोड्यूस होता है, ये लिवर से प्रोड्यूस होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, एंड देन दे विल रिलीज इनटू ड्यूओडेनम. ये करते क्या है, दे विल help in emulsifying fats. They emulsify fats actually. Okay. Next, enterokinase activates. Enterokinase is an enzyme which activates option A pepsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen, or D procarboxypeptidase. Answer is B trypsinogen. जो एंटेरोकाइनेज होता है ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है. ठीक है. वेयर डज दिस कैस्केड हैपन? इट हैपेंस इन intestine. All right. Next, which of the following is a disaccharide absorbed without needing breakdown?
Which of the following is a disaccharide absorbed without needing breakdown? Sucrose, lactose, maltose, or none of the above? None of the above. Answer is, देखिए होता क्या है, डाइसेक्राइड कैन नेवर बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकते। ओके, ये क्या करते हैं, जो कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे, लैक्टेजेस, माल्टेजेस, सुक्रेज, ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, मोनोसेकेराइड्स में, मोनोसेकेराइड्स में, then only they can be absorbed. So answer is none of the above. Next, the first site of fat digestion in the human body is, ह्यूमन बॉडी में जो पहला साइट होता है जहां पे फैट डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो कहां होता है? द फर्स्ट साइट ऑफ फैट डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज, सो देखिए होता क्या है, एक लिंगुअल लाइपेज होता है, लिंगुअल लाइपेज होता है माउथ में, ये स्टार्ट तो कर देता है एक्शन करना माउथ में, बट होता क्या है, जो सिग्निफिकेंट फैट डाइजेशन होता है ना, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, दैट हैपेंस इन duodenum. Answer is duodenum. After getting emulsified by the bile salts. All right. Next, which component neutralizes the chyme entering the small intestine from the stomach? HCl, B bile salts, C bicarbonates, or D lipase? Answer is bicarbonates. ये बाइकार्बोनेट्स बनते कहाँ हैं, कहां से सीक्रेट होते हैं? जो पैनक्रियाज होती हैं, पैनक्रियाज, और कहां से, जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं, ये यहां से सीक्रेट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और पीएच को मेंटेन करती हैं कितने पे, 7.28 टू 8 पीएच रखती हैं ये। ऑल राइट, तो अगर ज्यादा एसिडिक पीएच हो गया तो क्या होगा, एसिडिक पीएच से जो हमारी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होती हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी। ऑल राइट, सो दिस neutralization of pH is very important step. Next, vitamin B12 absorption requires, B12 का absorption होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? chylomicrons, micelles, intrinsic factors, और pancreatic enzymes? देखिए ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होती हैं, IF, जो कि सिक्रीट होती हैं पेरिएटल सेल्स से। ठीक है, ये B12 से बाइंड कर जाती हैं और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जो कि फिर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, these will bind with B12 and then will form a complex which will be then absorbed through ileum. ओके, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स की डिफिशियंसी हो गई, क्या होगा, पेरिनिशियस अनीमिया, B12 का डिफिशियंसी हो जाएगा, B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, है ना, तो फिर पेरिनिशियस अनीमिया का केस हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, which of the following is not a function of the liver? Which of the following is not a function of the liver? Urea synthesis, glycogen storage, production of bile, or secretion of amylase?
तो भैया सिंपल सी चीज है, ये यूरिया सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, बाइल का प्रोडक्शन होता है, बट ये नहीं होता है। ये कहाँ पे होगा माइलेज? ये सलाइवरी ग्लैंड करता है। ठीक है। और एक जगह होता है माइलेज इसका प्रोडक्शन, वो कहाँ होता है? पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज में होता है। ये दो जगह पे होता है माइलेज का प्रोडक्शन। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ द स्मॉल and the pH of the small intestine is maintained close to. The pH of the small intestine is maintained close to. Answer is, अभी मैंने बताया 8, 7.8 से 8 तक हम लोग मेंटेन करते हैं उसको। नेक्स्ट, which of the following is absorbed in the stomach? Which of the following is absorbed in the stomach? स्टमक में ही इनमें से कौन सा चीज एब्जॉर्ब हो जाता है? प्रोटीन्स, अल्कोहल, लिपिड, डाइसेक्राइड्स। स्टमक होता किस चीज के लिए होता है? स्टमक जो हमारा होता है ये एक्चुअली एक स्टोरेज और मिक्सिंग चैम्बर का काम करता है। क्या काम करता है? मिक्सिंग चैम्बर का काम करता है। ओके। लेकिन यहां पे कुछ चीजें जैसे कि अल्कोहल और एक दो ड्रग्स हैं जिसको कहते हैं एस्पिरिन, ये भी, ये दोनों चीज क्या होती हैं? ये सीधे स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके। नेक्स्ट, ट्रिप्स ऑफ लिबरक्यून आर फाउंड इन द लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और द स्टमक। आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। ये होता क्या है? ये एक्चुअली ग्लैंड्स हैं। दीज आर ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, which hormone slows gastric emptying and stimulates pancreatic enzyme secretion? A. Gastrin, B. Secretin, C. Cholecystokinin CCK or D. Somatostatin? Which hormone slows gastric emptying and stimulates pancreatic enzyme secretion? आंसर इज CCK। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? गॉल ब्लैडर को। ओके। गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है और इससे क्या होता है? बाइल रिलीज होता है। उसके बाद क्या करता है? ये एक चीज को और स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियास को। पैनक्रियास को जब एक्टिवेट करेगा तो इसमें से क्या होगा? इसमें से एंजाइम्स निकलेंगे, रिलीज होंगे। ओके। इट ऑल्सो स्लोज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जब वो स्लो डाउन होता है तो डाइजेशन इजिली होता है। नेक्स्ट, which structure controls the passage of food from the stomach to the duodenum? Which structure controls the passage of food from the stomach to the duodenum?
इलियोसिकल वॉल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। आंसर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है क्या चीज? कि आपके काइम का कंट्रोल रिलीज हो, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ काइम। कहां पे करता है ये? डुओडेनम में करता है। कंट्रोल रिलीज ऑफ काइम इनटू डुओडेनम, ठीक है, जिससे कि ओवरलोड ना हो। ऑल राइट। और ओवरलोड ना हो, इसके साथ साथ जो डाइजेशन हो वो बैचेस में होता रहे। नेक्स्ट, carbohydrates are broken down to glucose units by carbohydrates are broken down to glucose units by कौन तोड़ता है? लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएज प्रोटीन्स को तोड़ेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, तो कौन बचा? अमाइलेज इज द आंसर। salivary amylase and pancreatic amylases. Next, which enzyme is found in saliva? Renin, pepsin, chylin and trypsin. आंसर इज सी, चाइलिन। और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। बोथ आर सेम, ठीक है। इनके लिए ऑप्टिमल कंडीशन, जो ऑप्टिमल पीएच रिक्वायर होता है एक्शन के लिए, वो क्या होता है? इट इज 6.8। नेक्स्ट, Paneth cells in the intestinal crypts secrete. Paneth cells in the intestinal crypts secretes antibacterial lysosomes, hydrochloric acids, mucus, digestive enzymes. क्या होता है इसमें से? देखिए, जो पेनेथ सेल्स होती हैं ये प्रोड्यूस क्या करती हैं? ये लाइसोजाइम को करती हैं प्रोड्यूस, ठीक है। जो कि ये किसका पार्ट हो जाता है? दिस इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इट इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनके पास एंटीबैक्टीरियल रोल होता है। और ये इनका लोकेशन कहां होता है? दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ ट्रिप्स ऑफ लिबरकुन, उसके बेस पे मिलता है। नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इनटू इंटेस्टाइनल सेल्स occurs via the transport of fatty acid into intestinal cells occurs via जो फैटी एसिड्स हैं ये इंटेस्टाइनल सेल्स में कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इनका? डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डी एंडोसाइटोसिस। तो देखिए, जो फैटी एसिड्स होती हैं प्लस इसके अलावा और कौन सा, जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। दीज आर लिपिड सॉल्युबल, ओके। सो इनका क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है इजीली। डिफ्यूजन इज द आंसर, ओके। एपिथेलियल सेल्स में दे गेट पैसिवली डिफ्यूज्ड। नेक्स्ट, which ion is co-transported with glucose in the small intestine? ग्लूकोज के साथ साथ कौन सा आयन है जिसका को ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटेस्टाइन में? पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ओके, तो इनका जो होता है सेकेंडरी एक्टिव
ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। ऑल राइट, और ये होता है SGLT1 के थ्रू पे। तो ग्रेडियंट किसका होता है? वो होता है सोडियम आयन का। नेक्स्ट, which organ is not directly involved in digestion but contributes enzymes? Which organ is not directly involved in digestion but contributes enzymes? Which organ is not directly involved in digestion but contributes enzymes? Stomach, pancreas, liver, esophagus. Answer is liver. ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, ये एक्चुअली बाइल प्रोड्यूस करता है। ओके, जो पेनक्रियाज होता है इसका तो दोनों का काम होता है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। नेक्स्ट, which vitamin deficiency results from bile salt deficiency? अगर बाइल साल्ट डिफिशियंसी हो रही है तो किस विटामिन की डिफिशियंसी होगी? जनरली जो होता है, अ, अगर ये नहीं होगा बाइल साल्ट तो उसके साथ क्या होगा? इट इज नेसेसरी फॉर मिसल फॉर्मेशन, और अगर मिसल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ओके, उनमें से जो है विटामिन वो होता है, विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? विटामिन के, जो कि जरूरी होता है हमारे क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रक्चर in the brain modifies the basic rhythm of respiration based on emotions or temperature changes? Which structure in the brain modifies the basic rhythm of respiration based on emotions or temperature changes? Pons, cerebral cortex, hypothalamus, cerebellum. Answer is hypothalamus. ठीक है, एक्चुअली द हाइपोथैलेमस इन्फ्लुएंसेस ब्रीदिंग समो बाय रिलैक्सिंग इमोशनल एंड थर्मल सिग्नल्स। जो इमोशनल सिग्नल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम्स, और जो हमारा जो थर्मल सिग्नल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेटरी, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, किसको करता है? मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कर देता है। उससे क्या होता है? जो रिदम रिस्पॉन्स होता है फियर का, एक्साइटमेंट का, फीवर का, इन सब चीजों को मॉडिफाई करता है वो। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द लंग्स टू एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? व्हाट कॉजेज द लंग्स टू एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन? जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स को एक्सपैंड कौन करता है, किस वजह से होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी, क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस, और डी इलास्टिक रिकॉल ऑफ लंग्स। तो देखिए होता क्या है कि जब इंस्पायरेशन होता है ना
तो जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है जो, वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं ये आउटवर्ड पुल होते हैं। ठीक है, तो एयर इनफ्लो बढ़ जाता है। आंसर इज बी, नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म is the majority of oxygen transported in human blood? In which form is the majority of oxygen transported in human blood? बहुत सिंपल सा आंसर है, दे विल बी बाउंड टू आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई आरबीसी में जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर जो आयरन होते हैं उसी से तो बाउंड होकर वो ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन which of the following muscles are actively involved? Diaphragm and intercostal, internal intercostal and abdominal muscles, external intercostals only, या sternocleidomastoid? Answer is B, internal intercostal and abdominal muscles. This is a fact, you have to remember this. Next, what does a rightward shift of oxygen dissociation curve indicate? क्या होता है? What does a rightward shift of the oxygen dissociation curve indicate? Increased oxygen affinity, enhanced oxygen loading in lungs, enhanced oxygen release at tissues, decreased temperature. इनमें से क्या होता है? जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है ये डिनोट करता है इनहैंस्ड ऑक्सीजन रिलीज एट टिश्यू को। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर्स इफेक्ट। ऑलराइट, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो कम होता है। यहां पे जो HbO2 एफिनिटी है ये लो डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है टिश्यू में। नेक्स्ट, द पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट इज डिफाइंड एज, pulmonary ventilation rate is defined as total air remaining after maximal expiration. B, volume of air inhaled and exhaled per minute. The volume of air reaching alveoli. Or D, maximum air that can be expired forcibly. Answer is B, volume of air inhaled and exhaled per minute. यही होता है pulmonary ventilation rate. ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम लोग और करते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता है इनटू रेस्पिरेटरी रेट। ओके, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है जो टोटल एयर इन और आउट होते हैं ना पर मिनट लंग्स में, टोटल एयर गोइंग इन एंड कमिंग आउट इनटू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स पर मिनट, दिस इज pulmonary ventilation rate. Next, which of the following has the highest affinity for oxygen? Answer is, which of the following has the highest affinity for oxygen? Fetal hemoglobin, जो fetal hemoglobin है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं HbF से। ओके, इसका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी होता है। ये क्या करता है, मैटरनल ब्लड से जो प्लेसेंटा को पास करते हुए जाता है ये। ओके, नेक्स्ट,
What causes the oxygen dissociation curve to shift to the left? What causes the oxygen dissociation curve to shift to the left? Answer is भाई राइट में हो रहा था तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो रही थी, लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, HpO2 एफिनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और HbCO2 क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ओके, सो ये क्या होगा, जो लो टेम्परेचर होता है या उस केस में लो टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, ऐसे केसेस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर, द क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर transport of oxygen in blood, facilitated diffusion of glucose, carbon dioxide transport in RBCs, pH maintenance in the stomach. इनमें से क्या होता है? The chloride shift is essential for. देखिए क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं आरबीसी के अंदर, तो क्या होता है, क्लोराइड आयन इंटर करते हैं, क्लोराइड आयन इंटर करेंगे। ओके, ये क्या करते हैं, ये जो आयनिक न्यूट्रलिटी बनी हुई है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होता रहे। सो आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन आरबीसीज। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी सेंटर that directly regulates the rhythm of breathing is located in the, ये क्वेश्चन हम लोग ने कल भी किया था। ब्रीदिंग रिदम को रेगुलेट करने के लिए जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो डायरेक्टली उसको रेगुलेट करता है, कहां होता है? आंसर इज मेडुला ओब्लांगाटा। नेक्स्ट, which component of blood does not contribute to carbon dioxide transport? प्लाज्मा से होता है, यस, आरबीसीज होती हैं, हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व होती है, ये सब इन्वॉल्व होती है, बस डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं। उनका गैसियस एक्सचेंज में, गैस ट्रांसपोर्ट में कोई रोल ही नहीं होता है डब्ल्यूबीसीज का। दे आर फॉर आवर इम्यून सिस्टम। ओके, तो प्लाज्मा से ऑलमोस्ट 7%, हीमोग्लोबिन से मान के चलिए आपकी जो होता है 22-23% ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in alveolar air is approximately, the partial pressure of oxygen in alveolar air is approximately कितना होता है, 159 mmHg, 104 mmHg, 95 mmHg और D 40 mmHg। देखिए जो हमारा होता है एल्वियोलर एयर पार्शियल प्रोसेशन, ये जो होता है ये लगभग होता है 104 mmHg का। ठीक है, कहाँ पे, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में। लेकिन अगर यही ये जो चला जाता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में जो कि फिर हमारा हार्ट को ले जाता है, वहां पे क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, वो हो जाता है 40 mmHg। नेक्स्ट, द टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ,
तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी TLC जिसको हम लोग कहते हैं, TLC इक्वल टू VC प्लस RV। हमारा जो वाइटल कैपेसिटी होता है प्लस जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, यही होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग कि द टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेशन। ठीक है, आपने खूब गहरी सांस ले ली, उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ गैस को आपके लंग्स होल्ड कर सकते हैं, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय। जो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था। ये क्या करते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं एक्चुअली हमारे लंग्स को, ओवर इन्फ्लेशन ना हो लंग्स का। ठीक है, दीज आर एक्चुअली स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स। क्या होते हैं? ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो ये जो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं वेगस नर्व्स के थ्रू, ये क्या करती है? वो कंट्रोल करती है कि अब फर्दर इसका इंस्पिरेशन ना हो। नेक्स्ट, मिनट वेंटिलेशन इज कैलकुलेटेड एज। भाई ये मिनट वेंटिलेशन क्या है? इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और आउट पर मिनट। यही होता है मिनट वेंटिलेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? mv इक्वल टू tv इंटू रेस्पिरेटरी रेट। आंसर इज बी। नेक्स्ट, the maximum volume of air that can be inhaled after a normal inspiration is called vital capacity, inspiratory reserve volume, total lung capacity, functional residual capacity। क्या होता है इनमें से? एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है, हाउ मच एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल फोर्सफुली? इट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। It is inspiratory reserve volume. Next, how is carbon dioxide primarily transported in blood? So, near about 70% of carbon dioxide is transported in blood as bicarbonate ions. As bicarbonate ions. ठीक है, ये प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट जो आयंस बन के जाती हैं, जो आपके आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है? ये CO2 को HCO3 माइनस में के ये रिलीज कर देता है। इसको फिर आरबीसी में बैलेंस बनाने के लिए कौन आता है? क्लोराइड आना होता है। बट दिस इज इनटू प्लाज्मा नाउ, एंड मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द ब्लड। नेक्स्ट, एपनिया रिफर्स टू। एपनिया क्या होता है? Rapid shallow breathing, temporary cessation of breathing, increased respiratory rate, permanent lung collapse। और ये जनरली सोते समय हो जाता है, व्हेन अ पर्सन इज इन हिज स्लीप। ओके, देन इट हैपेंस। ये क्या होता है? टेम्पररी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांसें रुक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर ऑक्सीजन अनलोडिंग इन टिश्यूज? हाई पीएच, लो टेम्परेचर, लो कार्बन डाइऑक्साइड, increased 2-3 bpg।
तो जो ये 2,3-BPG होता है ना, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, और जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो लो हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन अनलोड हो जाता है टिश्यूज में। आंसर इज इंक्रीज्ड 2,3-BPG। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about inspiration? It is a passive process, intrapulmonary pressure increases, intrapleural pressure becomes more negative, or the alveolar volume decreases. इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो जो थोरेसिक कैविटी होती है ये क्या होती है, थोरेसिक कैविटी, ये एक्सपैंड हो जाती है। ऑलराइट, तो जो इंट्राप्लोरल प्रेशर होता है ना ये और नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का एक्सपेंशन होता है। आंसर इज इंट्राप्लोरल प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव, दैट विल अल्टीमेटली cause expansion of lungs. Next, during exercise, the primary factor that decreases breathing rate is A. Rise in body temperature, B. Increased oxygen demand, C. Elevated blood carbon dioxide levels, D. Increased lactic acid buffering. एक्सरसाइज के समय जो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ा होता है उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है, तो देखिए जब विग्रस एक्सरसाइज होता है ना तो मसल मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, मसल मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, CO2 का एक्यूमुलेशन होने लगता है ब्लड के अंदर। ठीक है, जो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर बढ़ता है ना, ये कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर वो क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स होती है ना उसको वो सिग्नल दे देंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर। तो क्या होता है, उसके वजह से ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है। सो एलिवेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इज द आंसर। नेक्स्ट, which enzyme facilitates the conversion of carbon dioxide to bicarbonates in RBCs? अभी मैंने ये बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेजेस, ये क्या करता है, ये आरबीसीज है, इसमें क्या होता है CO2 को ये क्या बना देता है बाइकार्बोनेट आयन में, और फिर ये प्लाज्मा में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द रोल ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इज टू फ्लैटन द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट द लंग्स, रेज द रिब केज, डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। इनमें से क्या होगा आंसर, द रोल ऑफ external intercostal muscles during inspiration is to the role of external the role of external intercostal muscles in breathing is to क्या होता है, it will raise the rib cage। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से लंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और एयर का फ्लो अंदर की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विच लॉ explains the diffusion of gases across the alveolar membrane? Which law explains the diffusion of gases across the alveolar membrane? Boyle's law, Henry's law, Dalton's law,
या फिक्स लॉ? चलिए मैं बता दूं लॉ क्या है. The law states that gas diffusion is directly proportional to surface area and pressure gradient and inversely proportional to membrane thickness. ये है law. Answer is Fick's law. Okay. Next, which of the following parameters increases at high altitude? High altitude में क्या होगा? कौन से पैरामीटर इंक्रीज हो जाएंगे? PO2 बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा, हिमेटोक्रिट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एयर डेंसिटी बढ़ जाएगा. आंसर इज हिमेटोक्रिट वैल्यू. कैसे बढ़ जाता है? लोग कहते हैं पहाड़ों पे जाओ खून बढ़ जाएगा. कैसे बढ़ जाएगा? देखिए, होता क्या है, हाइपोक्सिया का कंडीशन बन जाता है और उस कंडीशन के वजह से जो किडनीज होती है ना आपकी, किडनी से रिलीज होता है एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन. और ये क्या करता है? ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके वजह से ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज बढ़ जाएगा, मतलब हिमेटोक्रिट वैल्यू बढ़ गई. और ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी आरबीसी होंगी उतना ही ऑक्सीजन सेल्स को मिलेगा. तो सो दैट योर बॉडी कैन प्रॉपरली गेट ऑक्सीजन. दैट्स वाई. Thank you very much for watching the video. Please like the video. I need your support to bring you more and more questions to help you practice more and more for this NEET 2025 exam. Like the video, share it with your friends. Thank you very much.